नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रेमनगर झाझरा में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को दुर्घटना बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक मंत्री को सड़क छाप नेता की तरह बयानबाजी शोभा नहीं देती। आखिर बीजेपी में इतनी बौखलाहट क्यों है कि संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री इस तरह के उल-जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जिन्होंने कभी शहादत ना दी हो वो क्या समझेंगे बलिदान का मूल्य। तो गणेश जोशी के बयान पर पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने भी उनकी शहादत को दुर्घटना बताई है। बीजेपी में उल-जुलूल बयानबाजी करने वाले लोग बहुत हैं। देखिए, परिवर्तन का समय आ गया है। जिस तरीके से ये समय ये परिवर्तन का समय है, मौसम पर, तो राजनीतिक मौसम में भी परिवर्तन आना निश्चित है। और जितने इस सरकार के खड़े किए स्तंभ थे, एक एक करके वो सब स्तंभ संदेह के घेरे में आ गए। अडानी का जिस तरीके से उछाल हुआ, वहीं से आसमान में उछाला गया। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,18,000 किसान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 14,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित है। इन किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने कवायद तेज कर दी है। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 14,000 किसानों को जोड़ने के लिए किसान पोस्ट ऑफिस के जरिए अपना नया खाता खोलकर अपना आधार कार्ड लिंक कर इससे ले सकेंगे। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जनपद में 1,18,000 किसान हैं और उनमें से 14,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार से अकाउंट को लिंक नहीं कराया है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं और वहाँ इंडियन पोस्टल बैंक्स भी हैं, खुले हैं। लगभग 316 ऐसे हमारे पोस्ट ऑफिस हैं जो कि सीबीएस से जुड़े हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि वे किसान जिनका आधार से लिंक नहीं हो पाया है अथवा किसी कारण से वो जो है लिंक नहीं हो पा रहा है, चमोली में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर रावत का भव्य स्वागत किया गया है। बताते हैं कि युवाओं ने जिलाध्यक्ष के स्वागत में कर्णप्रयाग और गोचर में बाइक रैली भी निकाली और मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महावीर रावत ने कहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। साथ ही कहा कि लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बीजेपी को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाएगा। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चमोली पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया और स्वागत में बाइक रैली भी निकाली गई और मिठाइयां भी बांटी गई। तो जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई और उनका जोरदार स्वागत कर मिठाइयां भी उनके स्वागत में लोगों में बांटे गए। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने
ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव है और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे, मैं सभी युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। उत्तराखंड की धामी सरकार में जल्दी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व की सौगात मिल सकती है और इसी बीच सबके बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि दायित्व देना सीएम का विशेषाधिकार है और अगर किसी कार्यकर्ता को सीएम द्वारा दायित्व दिया जाता है तो वह खुशी की बात होगी। इससे सरकार को विकास के लिए सहयोग मिलेगा। तो धामी सरकार को कार्यकर्ताओं का सहयोग, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिलेगी। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी का माहौल। है और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी ज्यादा जोश जो है दिख सकता है। धामी सरकार को कार्यकर्ताओं का सहयोग भी मिल रहा है। वही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब धामी सरकार की तरफ से भी एक बड़ी सौगात दी जाएगी। तो धामी सरकार को कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं को भी सरकार की तरफ से कई बड़े सौगात मिलेंगे और इसी को लेकर खुशी का माहौल जो है वो साफ दिख रहा है। देखिए, दायित्वों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के परस्पर विचार विमर्श के बाद किया जाना है और इसमें जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी आया है, इस बारे में सरकार में और संगठन में बातचीत हो चुकी है, लेकिन इनका वितरण कब होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये निर्णय निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य पदाधिकारियों के बीच में सहमति बनने के बाद, वार्ता होने के बाद टिहरी के देवप्रयाग में ब्लॉक ग्राम प्रधानों ने केंद्र सरकार की संचालित मनरेगा योजना का विरोध किया है। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किए जाने के विरोध को लेकर सामूहिक इस्तीफा की बात कही गई। साथ ही प्रधान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता पुष्पा रावत के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी मुहरें जमा करने पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार के समझाने के बाद ग्राम प्रधान मान गए और सबके बीच मौके पर मौजूद प्रधान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता पुष्पा रावत ने बताया कि भारत सरकार का जो NMMS ऐप है उसमें लगातार दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण ग्राम प्रधान और ग्रामीण जनता परेशान है। ऐप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। भारत सरकार का जो ऐप है MMS, उसमें जो है ना लगातार बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जब से इन्होंने 1 साल हो गया है ऑनलाइन प्रक्रिया पूरे पंचायतों में लागू कर दी गई है, तब से लोग परेशान हैं, प्रधान परेशान है, प्रधान की जनता परेशान है, क्योंकि 1 सालों से लोगों के पैसे ही नहीं आ रहे हैं। कहीं जगह नेटवर्क की समस्या है तो कहीं जगह नेटवर्क अगर है भी तो इनका जो ऐप है भारत सरकार का वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी दिक्कतें को लेकर आज हम मजिस्ट्रेट से मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगी जाएगी, अगर नहीं मानी जाएगी तो हमने उनको ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश से लेकर के हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरा प्रधान संगठन जो है उग्र आंदोलन करेगा। और आज तो हम अपनी मुहरें भी लेके आए थे। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में सब्जी मंडी के पास देर रात दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और वहीं बता दें कि चोर ने दुकान से कैश, मोबाइल फोन सहित
कई दस्तावेज भी चोरी कर लिए। पुलिस ने महज 3 घंटों में चोर को सामान सहित दबोच लिया। बताते कि अल्मोड़ा निवासी अविनाश पवार की दुकान में चोर ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे करीब 7,780 रुपए, एक मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और आधार कार्ड चोरी कर लिए। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर महज 3 घंटे में चोरी का खुलासा करते चोर को सामान के साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दादा गले में रखे कैश और नकदी भी चोर उड़ा ले गया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये अभी एक चोरी हुई थी यहीं मंडी की एक दुकान में, जिसमें करीब वो 8,000 रुपए और एक मोबाइल फोन और इनके जो है आधार कार्ड वगैरह लेके भाग गया था। तो इसमें पुलिस ने जो है तुरंत कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें हमें दिख गया कि कौन ताला तोड़ रहा है। फिर उसकी शिनाख्त की गई तो ये यहीं धारानाला का रहने वाला लड़का था। इस पे पहले भी 2 मुकदमे हो चुके हैं, एक बार चोरी का ही 2021 में और एक एनडीपीएस का भी मुकदमा इस पे है 2021 का। तो ये इसको हमने जल्द से जल्द अगले 12 घंटों में ही पकड़ के। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तो प्रदेश सरकार के सत्र का समय काफी कम होता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ना तो जन सरकारों से जुड़े मुद्दे उठाती है और ना ही सोमवार को सत्र चलाया जाता है। आगे करण महारा ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो सोमवार के दिन भी सत्र को चलाए। पिछले 5 सालों से लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि सदन सोमवार को ही चलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग सोमवार के दिन उठाए जाते हैं और पिछले 6 साल से सदन सोमवार के दिन नहीं चलाया जा रहा और सदन सोमवार को उस दिन बुलाई जाती है जिस दिन कंडोलेंस हो, ताकि कंडोलेंस के बाद प्रश्नकाल ना चल सके। को चलना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं भी 5 साल तक लगातार इस बात को सदन में उठाते रहा कि सोमवार को सदन चलना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग सोमवार के दिन उठाए जाते हैं और पिछले 6 साल में सोमवार के दिन सदन नहीं चला। केवल उस दिन सदन सोमवार को बुलाया जाता है जिस दिन कंडोलेंस होती है, ताकि कंडोलेंस के बाद प्रश्नकाल न चल सके। प्रत्येक दिन एक विभाग पर चर्चा रखें ताकि लंबे समय तक सत्र चले, लोगों से जुड़ी हुई, जन सरकारों से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी को कई बड़ी सौगात दी है, जहां उन्होंने 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी से अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार जल्द बजट भी जारी करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही देवभूमि को ड्रग्स फ्री किया जाएगा, जिसके लिए हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा सीएम ने हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार लगातार राज्य में तेजी से विकास कार्य कर रही है। यह ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के स्कूली बच्चों को भारी भरकम बस्ते के बोझ से राहत दी जा सकती है। इसके लिए सभी 2 शिक्षा बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर कोई तरीका खोजा जा रहा है, जिससे बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जा सके।
इसके साथ ही स्कूली बच्चों का तनाव कम करने के उद्देश्य से माह में एक दिन बैग फ्री डे घोषित किया जा सकता है। बैग फ्री डे के दिन खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान, सामाजिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो बैग फ्री डे घोषित किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही बैग फ्री डे घोषित किया जा सकता है। और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी, जहां पर भारी भरकम बैग से अब बच्चों को राहत मिलेगी। बैग फ्री डे फिलहाल घोषित किया जा सकता है, जिस दिन बिना बैग के ही बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। और इस दिन कल्चरल प्रोग्राम्स और बाकी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिस दिन बच्चों को बैग के बोझ से निजात मिलेगा। कि हम जितने भी बोर्ड हमारे राज्य में हैं उन सबके साथ एक मैं मीटिंग कर रहा हूं और ये तय कर रहे हैं उसमें कि बच्चों का बस्तों का बोझ बहुत हो गया है। और वैसे तो हमने ये भी निर्णय कर दिया कि एक महीने में एक दिन जो है बिना बस्ते का बस्ता फ्री डे होगा। बच्चे जो है जाएंगे उस दिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, एनएसएस के कार्यक्रम होंगे, एनसीसी के होंगे, वहां पे ब्लड डोनेशन के जो भी सामाजिक काम है उस दिन वो किए जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हमारे उन बच्चों का बस्ते का बोझ बहुत हो गया है, तो जल्दी हम इस पर एक बैठक कर रहे हैं और इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाए। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,18,000 किसान दर्ज किए गए, जिनमें से 14,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। इन किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने कवायद तेज कर दी है। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 14,000 किसानों को जोड़ने के लिए किसान पोस्ट ऑफिस के जरिए अपना नया खाता खोलकर अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जनपद में 1,18,000 किसान हैं और उनमें से 14,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार से अकाउंट को लिंक नहीं कराया है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं और वहाँ इंडियन पोस्टल बैंक्स भी हैं, खुले हैं। लगभग 316 ऐसे हमारे पोस्ट ऑफिस हैं जो कि सीबीएस से जुड़े हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि वे किसान जिनका आधार से लिंक नहीं हो पाया है अथवा किसी कारण से वो जो है लिंक नहीं हो पा रहा है, इस जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महावीर रावत जिले में पहुंचने पर कमेटा से गोचर तक बाइक रैली निकालकर रोड शो किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने जिलाध्यक्ष के स्वागत में नारेबाजी भी की। इसके बाद कर्णप्रयाग में भी युवा मोर्चा के लोगों ने जिलाध्यक्ष महावीर रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और मिठाइयां भी बांटी। और इस मौके पर जिलाध्यक्ष महावीर रावत ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाएगा। लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो जिले में जिलाध्यक्ष के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बाइक रैली निकालकर उनका रोड शो भी किया गया। जिलाध्यक्ष महावीर रावत का कहना था कि मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि यह मौका मिला और आने वाले चुनाव में वो पूरी तरीके से तैयार है। और इस दौरान फूल मालाओं के साथ मिठाइयां भी बांटी गई।
मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव है और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे। मैं सभी युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा और चमोली को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वहीं नशे के विरुद्ध देहरादून से चलाए जा रहे अभियान के तहत देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते हैं कि यहां पर पुलिस ने एक दंपति को 510 ग्राम अवैध स्मैक के साथ टिमली रेंज के धर्मावाला थाना सहसपुर से गिरफ्तार किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 51 लाख है। मामले का खुलासा करते हुए डीआईजी एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि टिमली रेंज के धर्मवाला थाना सहसपुर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका गया, जिसमें एक दंपति से 510 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मजदूरी करता है और उसकी पहचान मिर्जापुर में एक व्यक्ति से हुई है जो कि स्मैक तस्करी का काम करता था। एक दंपति पकड़े गए हैं, ये अशरफ और शाबदा, ये मिर्जापुर सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनकी और जब ये कल आ रहे थे क्षेत्र से अपने वहाँ दारा रेड के माध्यम से जब इधर हमारे क्षेत्र में आ रहे थे तो धर्मावाला तिमली जगह पड़ता है धर्मावाला के क्षेत्र में, वहाँ पर इनको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने पर जो है इनकी पोजीशन में 510 ग्राम स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 51 लाख की कीमत की है, वो बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व का भी है। इनके 2021 में 4 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम चरस इनसे बरामद की थी। इनका वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने दर्शानी गेट पहुंचे थे, जहां पर स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत सभी दुकानों को भगवा रंग में रंग दिया गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में कोई ढिलाई नहीं है और जल्द ही इन्हें पूरा कर दिया जाएगा। बता दें कि सभी दुकानों के साथ शराब की दुकान भी भगवा कलर से रंगी हुई है। जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो एकजुटता की बात कहकर कैबिनेट मंत्री पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। घर तक का जो फसाड का कार्य था उसको मैं देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ और निश्चित रूप से हालांकि मैं तो खुद ही बहुत दिनों बाद इस क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन जो काम की गति इस दौरान बढ़ी है, मैं कह सकता हूँ जो सुंदरता जिस नाते स्मार्ट सिटी का काम इस बाजार में होना है, जब हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी आप देखिए कि जो बोर्ड है और यहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह, उनका एक रूपता आपको दिख रही होगी। यहाँ जो खंबे हैं, खंबे को जो हटेगा और जो तारों का जाल जो बाहर दिखता है वो जो हटेगा और दुकानों के अंदर कनेक्शन यहाँ दिए गए हैं। डीजीपी और अन्य पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाम से डोनेशन के नाम पर 10 लाख रुपए ऐंठने वाले आरोपी दौलत कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि विकासनगर पुलिस ने शहर विकासनगर से चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों 2 वकीलों ने डीजीपी अशोक कुमार से मिलकर मामले की शिकायत करते हुए बताया था कि थाना प्रेमनगर में जमीन से जुड़े मामले में मदद करने के नाम पर दौलत कुंवर ने पैसे लिए थे। शिकायत मिलने के बाद डीजीपी ने देहरादून डीआईजी और एसएसपी को दौलत कुंवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं उसके बेटे शुभम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। ये एडवोकेट हैं सतीश कुमार, विकास नगर पुलिस करते हैं। इनके विरुद्ध जो है 156(3) के तहत थाना प्रेमनगर में 467, 68, 468, 471, 120B, 409 आईपीसी के तहत एक मामला पंजीकृत हुआ था। तो दौलत कुंवर
के माध्यम से इसको पैसा लेकर के कि मेरा सेटिंग गिटिंग है, अधिकारी के साथ उठना बैठना है, मेरे परवाह में है, ऐसा धुआं दबा करके अपना उन्होंने जो उनसे अफवाह लगाने के नाम पर 10,000 की ठगी की। 10 लाख। 10 लाख। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।